ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी दुर्लभ, गूढ़ और चमत्कारी सोमवार की कथा जो साधारण कथाओं से बिल्कुल अलग है। यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती की एक ऐसी दिव्य लीला पर आधारित है जिसका रहस्य बहुत कम लोगों को ज्ञात है। इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से मन में अशुद्ध शांति, भक्ति और उत्साह का संचार होता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। कथा को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा। प्रभु, संसार में लाखों लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन सबको समान फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जल्दी सफल हो जाता है और कोई जीवन भर प्रतीक्षा करता रहता है। इसका क्या कारण है? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, भक्ति केवल कर्म से नहीं बल्कि भाव का विषय है। व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का होना चाहिए। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताता हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इतना कहकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न किया। वह प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा और उसमें एक अद्भुत, अलौकिक और लोक दिखाई देने लगा। माता पार्वती ने आचार्य से पूछा, प्रभु, यह कौन सा लोक है? शिवजी बोले, देवी, यह मनोमय लोक है। यह कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ केवल आत्माएं पहुँचती है जिन्होंने सोमवार का व्रत सच्चे मन, निष्काम भाव से और श्रद्धा से किया है। उस दिव्य लोक में एक सुंदर, शांत और तेजस्वी वातावरण था। वहाँ एक युवती थी जिसका नाम था श्रद्धा। पृथ्वी पर एक साधारण कन्या थी, लेकिन उसकी भक्ति अत्यंत असाधारण थी। वह हर सोमवार व्रत रखती थी, लेकिन कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगती थी। वह केवल एक लोटा जल, एक बेल पत्थर और अपने सच्चे हृदय से शिवलिंग की पूजा करती, मन ही मन कहती, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे हृदय में सदैव निवास करें। उसकी यह निस्वार्थ भक्ति पूरे ब्रह्मांड में एक अलग ही प्रकाश उत्पन्न कर रही थी। माता पार्वती ने यह सब देखकर कहा, प्रभु, क्या सच में कोई इतनी सच्ची भक्ति कर सकता है? क्या बिना किसी इच्छा के कोई अपनी आराधना कर सकता है? भगवान बोले, देवी, भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने एक वृद्ध दंपत्ति का रूप धारण किया और पृथ्वी पर उस युवती के घर पहुँचे। उस दिन सोमवार का व्रत था। युवती पूरे दिन उपवास करके शिवजी की पूजा कर चुकी थी और शाम को थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक वृद्ध दंपत्ति खड़े थे। वे अत्यंत थके हुए और भूखे लग रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी, हम बहुत दूर से आए हैं, क्या हमें थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? युवती ने एक पल में भी देरी नहीं की। उसने अपना सारा भोजन उनके सामने रख दिया। वह खुद भूखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और खुशी थी। वृद्ध ने पूछा, बेटी, तुम खुद भूखी हो, फिर भी हमें अपना भोजन क्यों दे रही हो? युवती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आज सोमवार है, यह सब भोलेनाथ का है, आप भी उन्हीं के रूप में हैं, आपको भोजन कराना ही मेरी पूजा है। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक वातावरण बदल गया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और वह वृद्ध दंपत्ति अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। सामने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती खड़े थे।
यह दृश्य देखकर युक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह उनके चरणों में गिर पड़ी। माता पार्वती ने अत्यंत भावुक हो गई और बोली, प्रभु, ऐसी निस्वार्थ और निर्मल भक्ति तो बहुत दुर्लभ है। भगवान शिव ने खुश होकर कहा, हे श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी इच्छा के मेरी आराधना की, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जहाँ भी तुम्हारा स्मरण होगा वहीं सच्ची भक्ति जागृत होगी। लोगों के हृदय में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जो भी भक्त सोमवार का व्रत सच्चे मन से करेगा, बिना स्वार्थ के करेगा, दूसरों की सेवा को ही पूजा मानेगा, उसे केवल धन सुख नहीं मिलेगा बल्कि मन की शांति, आत्मिक शक्ति और जीवन में सही मार्ग भी प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखकर कहा, देवी, यही है सोमवार का असली रहस्य। व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं बल्कि अपने मन को पवित्र करना, अपने अहंकार को त्यागना, दूसरों के प्रति प्रेम सेवा का भाव रखना ही सच्चा व्रत है। माता पार्वती ने यह सुनकर कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। यह केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन जीने का एक पवित्र मार्ग है। इस कथा से हमें एक गहरी सीख मिलती है कि व्रत का असली अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि मन को शुद्ध करना होता है। जब भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता तब भगवान स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखे, दूसरों की मदद को ही अपनी पूजा समझे। जो भी इस दिन सोमवार का व्रत कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है या सुनाता है तो उसके जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और सकारात्मक बदलाव आता है। भगवान शिव और पार्वती माता की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है और उनके सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी सोमवार की कथा। कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुन। अगर आप लोगों को मेरी ये कथा पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कथा लेकर आऊँ। बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, राधे राधे।